और चलिए अब देखिए कि कॉरिडोर पर आखिर क्या कहती है काशी। सुनिए 2022 की भविष्यवाणी। धर्म और मर्म की नगरी है बनारस। ये महज एक शहर नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और मान्यताओं की ऐसी केंद्र भूमि है जहां तर्क के सारे मिथक टूट जाते हैं। भोले के इस नगरी में सियासत भी खूब परवान चढ़ती है। काशी विश्वनाथ मंदिर हो या बनारस की गलियां, 2022 के चुनाव का जिक्र लगभग हर दूसरी जुबान पर है। इस बार धार्मिक नगरी का मूड क्या है, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम पहुंची उस इलाके में जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हम सब पहुंच चुके हैं बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। वाकई देखिए जिस तरह से जो मंदिर के जो यहाँ पे जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, मंदिर के मुख्य चार यहाँ देखिए 4 द्वार है। लोग 4 द्वारों से मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और सीधा मंदिर के जो सामने से है वो गंगा नदी के यहाँ पे जा रहा है। माँ गंगा के लोग दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे कहें कि जो बाबा विश्वनाथ के जो मंदिर है, ये बाबा विश्वनाथ का जो देखिए मेन मंदिर, ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो भुवनेश्वर जी के एक मंदिर बना हुआ है, साथ में तारकेश्वर जी के मंदिर ये देखिए बने हुए हैं। वहीं बैकुंठ जी के भी एक मंदिर सामने यहाँ पे है। और दंडपानी जी की जो यहाँ पे मंदिर है, माता अन्नपूर्णा का जो ये मंदिर है, ये कनाडा से इनको लाया गया है। माता अन्नपूर्णा का ये मंदिर यहाँ पे है। तो कह सकते हैं कि जो बाबा विश्वनाथ का ये जो कॉरिडोर बन रहा है, वाकई जिसके साज सज्जा है, यदि हम इसके पत्थरों की बात करें तो पूरा जयपुर से पत्थर को लाया गया है। इस पूरे धाम के अंदर जो हम लोगों ने उद्देश्य रखा, उस काशी के अध्यात्म को, हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए पूरे प्रोजेक्ट को कैसे पब्लिक के अधिक से अधिक श्रद्धालुओं के उपयोगी बनाए, ये उद्देश्य था हम लोगों का। और इसी उद्देश्य में हम लोग पूर्ण भी हुए। मंदिर परिसर को अगर हम बात करें तो मंदिर परिसर लगभग 3000 स्क्वायर मीटर एरिया में है और काफ़ी जो कि पुराने अगर परिसर का उससे 10 गुना बड़ा हो चुका है। यहाँ आने के बाद में यात्री सब भटक जाते थे। कभी गंगा जी अलग हो जाती थी, विश्वनाथ जी का अलग परिसर हो जाता था। अब क्या है कि लोग गंगा स्नान करेंगे और उनको कहीं भेदभाव नहीं, सीधे भगवान के मंदिर में और सीधे प्रांगण में प्रवेश करते जाएंगे। और धीरे धीरे अन्य जितने भी विग्रह हैं, पहले सारे विग्रह जो है सब जगह हर भक्त नहीं पहुँच पाते थे, तो कहीं कोई पहुँच पाता था, कंजेस्टेड रहता था। कोई पार्वती जी के पास पहुँच गया तो अन्नपूर्णा जी के पास नहीं पहुँचा, कोई अन्नपूर्णा जी के पास पहुँचा, कोई मुक्तेश्वर भगवान के पास, बैकुंठ जी, तमाम जो यहाँ के विग्रह परिसर के हैं या अन्य चीज़ें, अन्य भी मंदिर है, वो लोग नहीं जा पाते थे जो काशी खंडोक्त में है। तो अब क्या है कि गंगा दर्शन करने के बाद भक्त जो है आराम से हर विग्रह को, प्रत्येक विग्रह को बड़े आसानी से वो हर विग्रह को दर्शन कर पाएंगे। अपना फूल माला बिलपति जो भी उनकी श्रद्धा है वो अपना लेकर आएंगे। प्रत्येक विग्रह को दर्शन करते हुए बाबा विश्वनाथ जी तक पहुँच जाएंगे। जो शिव जी की नगरी है, अब ये बराबर शिव जी की नगरी लग रही है। और ये जो पहला बहुत छोटा मंदिर था, और दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ जो भी व्यवस्था सुंदर था और इतना सौंदर्य भरा हुआ है कि यहाँ से जाने को मन नहीं हो रहा है। 2022 के यूपी चुनाव में काशी का रोल क्या रहने वाला है, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए समझ सकते हैं। इसी 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी की कोशिश यही रहने वाली है कि यूपी के चुनाव में इसे अच्छी तरह भुनाया जाए। बना है, इसी को बनारस को दिखा के बीजेपी पार्टी नहीं, इसको दिखाए। वो ये तो मंदिर है, ये तो अध्यात्म की जगह है। ओवरऑल विकास काफी अच्छा है, ठीक है। और मूड यही कह रहा है कि योगी जी फिर से। महंगाई तो बढ़ती है, लेकिन आज की डेट में आदमी की आप परचेजिंग पावर देखिए कितनी बढ़ चुकी है। हर आदमी का जीवन स्तर इतना ऊपर उठ चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना। क्या है 22 का, क्या कह रहा है मिजाज, हवा का रुख किधर बह रहा है? जो विकास है उसी पे लड़ा जाएगा। 22 में क्या मुद्दा रहने वाला और किस पे आप लोग मत का प्रयोग करेंगे? देखिए, कॉरिडोर तो सिर्फ बनारस के लिए और टूरिस्ट के लिए है विदेश में, लेकिन आप देखा जाए तो हम महिलाओं के लिए तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है।
आप तेल को देखिए, धन फटाफट रेट पे रेट हाई हुए जा रहे हैं। ये सब कोई बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। किचन कि इस बार महिलाएं भी तय करेंगी 22 के चुनाव में। बिल्कुल, वो महिलाएं तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी इस बार। तो परिवर्तन भी चल रहा है साथ साथ, लोगों का मन दुखी में है कहीं। देखिए, कहते हैं कि सबकी सोच होती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपना खुद काशी बदल रहा है और काशी विश्वनाथ धाम का क्या लग रहा है, जब परिवर्तन हम किधर माने? इस बार माहौल क्या है 22 का? नहीं, 22 का माहौल यही है कि पूरी तरह से संपूर्ण हमारे योगी जी आने वाले हैं। क्या सत्ता परिवर्तन होगा या योगी और मोदी जी का जादू चलेगा? उन्हीं का जादू चलेगा और किसका जादू चलेगा? उन्हीं का जादू चल रहा है इस समय, योगी मोदी का, और किसका जादू चल सकता है? अखिलेश भी कर रहे हैं, युवाओं के लिए ढेर सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो बहुत पहले कुछ किए हैं, सब वो लोग देख चुके हैं। अब जो हो रहा है वो देख रहे हैं लोग। क्या कह रहा है 22 का हवा का मंजर क्यों माने? टक्कर है, भयंकर टक्कर है। क्या लग रहा है, महंगाई हावी होगा या धर्म या कहीं ना कहीं विकास? महंगाई। अब युवा है तो क्या लग रहा है युवाओं के लिए क्या होगा मुद्दा इस बार, कि या नहीं विकास का लहर चलेगा 22 में फिर? भैया, अभी तक जितनी भी माननीय योगी जी ने भर्तियां निकाली हैं उसमें भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की तरफ से यह भर्तियां की गई हैं। एक आध तो छोड़ दिया जाए तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन उन्होंने अच्छा कार्य किया है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, महंगाई तो हावी हुई है, गैसों के दाम बढ़ गए, रसोई के। महंगाई कब कम थी ये बताइए? आज के मतलब सैलरी से और तब की सैलरी यहाँ की महंगाई कहाँ ज़्यादा है? महंगाई ज़्यादा कहाँ है? तब भी कम पैसे मिलते थे, उस हिसाब से महंगाई थी। अब ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। क्या लग रहा है बनारस की धरती क्या कह रही है? सर, कमाई से पैसा बिजनेस नहीं है सर। आप ऐसे कह रहे हैं, लेकिन अब ये इस सिटी में देख रहे हैं, यहाँ सब आपको देखिए, आपको इससे आउट में जाएंगे तो यहाँ कुछ ऐसा कुछ है नहीं। सब जगह बेरोजगारी है, कोई मतलब वो नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि जब देश में पैसा नहीं है और मंदिर बनाए जा रहे हैं, ये बना रहे हैं, पार्लियामेंट बना रहे हैं, और बाकी काम जो विकास का क्या कह रहा है? इनके पास नहीं है। 22 में सर देखा जाएगा, हमको लग रहा है कि सर पूर्ण बहुमत तो किसी की नहीं आएगी, मिलीजुली ही सरकार बनेगी। मोदी जी के नाम पे वोट देंगे या योगी जी के नाम पे वोट देने वाले? नहीं, मेन तो मोदी जी ही रहेंगे। उनके ये भूमिका में योगी बाबा जी की भी नैया पार लग जाएगी। क्या लग रहा है बनारस के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, तो इस बार चुनाव में लोग कह रहे हैं क्या होगा, विकास है या महंगाई? मोदी जी के काम के ऊपर वोट मिलेगा, ठीक है, और मोदी जी 2024 का भी चुनाव जीतेंगे। साल 2014 से बनारस बीजेपी के प्राथमिकताओं में रहा है और इस बार भी रणनीति वैसी ही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को वाराणसी के बूथ स्तर की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि अखिलेश यादव भी कमजोर नहीं पड़ना चाहते। पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ रही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने साथ मिला लिया है। 22 पे क्या इस विकास का यहाँ पे मुद्दा रहेगा चुनावी, या महंगाई हावी होने वाली है? क्या मुद्दा रहेगा आप लोग? ये विकास का ही मुद्दा है, ये तो सामने ही दिख रहा है। विकास हो रहा है, व्यापार नहीं हो रहा है। लोग बाहरी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हम लोग हैं दिन भर खड़े हैं, 12-12 घंटा ड्यूटी देते हैं। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। खाली योगी क्या है जो अखिलेश या विरोधी पार्टियों में नहीं है, बीजेपी में है? कोई विकल्प नहीं है इसका। अखिलेश विकल्प नहीं है, न तो मायावती विकल्प है। बीजेपी ही आएगी, 101% आएगी। इसको कहिए तो लिख करके दे दिया जाए। जी हाँ, वो काम बोलता है ना, काम कर रहा है। आपको उम्मीद नहीं है कि सपा पार्टी आएगी तो कहीं ना कहीं अखिलेश युवा है और लोगों को, युवाओं को रोजगारी मिले? देखिए, युवा है, वो बात ठीक है, लेकिन अभी उनको बहुत अनुभव की जरूरत है। उनको, अखिलेश जी को अभी बहुत अनुभव की जरूरत है। अभी उनके पास अनुभव की कमी है। कुछ बदलाव इस बार होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। साइकिल तेज गति से दौड़ेगा? बिल्कुल दौड़ेगी साइकिल, इस बार बिल्कुल दौड़ेगी और एक बार फिर से परिवर्तन लाना जरूरी है। सरकार तो भैया बढ़िया है बीजेपी, जैसे अब हर चीज़ की सुविधा है। जैसे पहले इतना नहीं था, अब तो पहले तो बहुत सुधार हो गया है। क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं विकास मुद्दा रहेगा या महंगाई रहेगा, या कहीं ना कहीं जो धर्म जाति के नाम पे वोट होते हैं ये रहेगा बनारस में? जाति के भैया वोट तो देखते हैं, वो तो कंपलसरी हर जगह होता है, उसका छोड़िए। अब महंगाई के बाद तो भैया महंगाई तो बढ़ने वाली है, बढ़ेगी घटेगी। क्या ये चुनाव मुद्दा रहेगा, ये वोट पे असर पड़ेगा लोगों पे, आप लोग पे नहीं? असर तो भैया पड़ता ही है, थोड़ा बहुत तो पड़ता है, चाहे हमारे किसी भी बिजनेस हो, समय पड़ता है। लेकिन लहर की हम बात करें, क्या हवा किधर बह रहा है? 22 बीजेपी ही भैया लहर जाएगा। बनारस के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? बनारस के लोग एक बार फिर जो है योगी सरकार के समर्थन में वोट देंगे। उसमें थोड़ा दिक्कतें हैं,
दिक्कतें हैं, महंगाई का ही मुद्दा है। क्या लग रहा है कि महंगाई हावी होगा या विकास इस कॉरिडोर को दिखाने चुनाव? नहीं, विकास तो अपने जगह है, प्रथम तो महंगाई है। चुनाव की माहौल की बात करें तो क्या लग रहा है भाई? तो फिर 22 में तो है योगी जी की ही सरकार बनेगी, पर दक्षिणी की विधानसभा जो है काशी वासु सत्ता पलट करेंगे जी। पहले जो बनारस था और अब के बनारस में क्या परिवर्तन? बहुत अंतर हो गया है। आप ये रोड देख लीजिए, हर चीज़ जगह जगह देख लीजिए, डेवलपमेंट देख लीजिए, ये कॉरिडोर देख लीजिए, क्या है, सब कुछ तो है। बनारस के ये कॉरिडोर को नहीं चुनावी मुद्दा रहेगा कि हमने कॉरिडोर बना दिया बाबा का नगरी को? चुनावी मुद्दा कॉरिडोर नहीं है, चुनावी मुद्दा तो कॉरिडोर बन गया है। चुनावी मुद्दा साफ माने हर एक चीज़ यहाँ बदल गया है, रोड से लेके बिजली, अब 24 घंटा बिजली रहती है, हर एक चीज़ सब डेवलपमेंट। तो हवा का रुख किधर है इस बार? बस बीजेपी। इस बार बनारस के लोगों का मिजाज क्या है इसको लेकर? मिजाज यही है, जब तक हमको व्यवस्था नहीं मिलेगा तो मोदी जी को कैसे व्यवस्था दिया जाएगा। हमारा व्यवस्था ये है कि जैसे कि ये कॉरिडोर जो बन रहा है और उसमें जो पैसा लग रहा है वो जनता के लिए लग रहा है, लेकिन जो यहाँ के दुकानदारे हैं, जो वर्कर हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? मान्यता है कि काशी विश्वनाथ में साक्षात महादेव विराजमान है और भोले के इसी दिव्य दर्शन से जन्मों जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों से भी लोग बनारस की ओर इसीलिए खींचे चले आते हैं और यही वजह है कि चुनाव हो या ना हो, सरकारें बनारस को अनदेखा नहीं कर सकती। आपने रामायण को 40 दोहों में इसको बड़ा संक्षिप्त रूप में, क्या है ये चमत्कार और कैसे कर दिए? अब लोगों के लिए इतना आसान नहीं है कि संपूर्ण रामायण का पाठ कर सकें, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, लोगों को बहुत खर्चा करना पड़ता है और लोगों का इतना समय भी नहीं है। तो संपूर्ण रामायण के बाद लोग आए सुंदरकांड पे। सुंदरकांड में भी एक अच्छा समय लगता है, लोगों को इतना टाइम नहीं था। ऐसे बोलते हैं कि क्रिकेट में लोग टेस्ट मैच या फिर वनडे, अब 2020 चल रहा है, तो हम इसको कहें कि 2020 की बात कर लें तो हमने एक संक्षिप्त रूप में रामायण 40 लिखी जो कि 40 दोहों में संपूर्ण करती है। एक दोहे आप सुनाते। राजा एक ही जगत के, फिर काहे का भय, प्रेम सहित मुख से भजे रामचंद्र की जय। कलयुग में कोई नर नारी, राम चली साबर नय चारी। होई संकट जो तुरत डराई, भगत जो राम शरण आ जाई। ये है बनारस का मिजाज। और देखिए ये बावन धरती है, गंगा के घाटों पे इस समय मौजूद है। वाकई लोग श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। क्या चलने वाला है बनारस के जादू, योगी जी या मोदी जी? देखिए, जब डबल इंजन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रतीत होता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कुछ अगर वहाँ से योजनाएं लाई थी तो योगी जी ने उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो दोनों के मिक्सचर से हम तो चाहेंगे कि दोनों सरकार बनी रहे। फिलहाल वाराणसी की 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और इस बार भी वो भोले की नगरी में क्लीन स्वीप करना चाहेगी। हालांकि महंगाई और दूसरे मुद्दे कितने हावी होंगे, ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन सुमन गायन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 वाराणसी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।